सियासत में साख और शुद्धता की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन जब वही साख प्रशासनिक खामियों की अनदेखी और सब ठीक है वाले अति आत्मविश्वास की आड़ बनने लगे तो कुर्सी खिसकने में देर नहीं लगती। धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा केवल एक सरकारी पद का खाली होना नहीं है, बल्कि उस शुतुरमुर्ग की दुर्गति है जो बीते 2-3 सालों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के बिखराव पर आंखें मूंदे बैठा था। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी में एक अनुशासित, मेहनती, रणनीतिकार और संकट मोचक नेता के रूप में समझा जाना जाता था, लेकिन जब शिक्षा मंत्रालय का भारी भरकम जिम्मा उनके कंधे पर आया तो वही रणनीतिकार प्रशासनिक मोर्चे पर इस कदर पस्त हुआ कि उसकी पुरानी सभी उपलब्धियां धरी की धरी रह गई। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी ईमानदारी को ही एनटीए साख मान लिया था, लिहाजा उनका नीट विवाद पर बलि चढ़ना तय था। बहरहाल आपने E20 पेट्रोल ये नाम तो सुना ही होगा। बीते दिनों जंतर मंतर पर हुए भूख हड़ताल, अनशन और जेनजी के आंदोलनों के बीच ये नाम चर्चा से बाहर हो गया था, लेकिन एक बार फिर से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, इसके जरिए मोदी सरकार पर फिर दबाव बनाने की तैयारी के साथ एक और मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश नेक्स्ट गडकरी। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब नितिन गडकरी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए सोशल मीडिया हैंडल से लेकर सियासी दल कमर कस रहे हैं। दरअसल पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जिसका नतीजा रहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी मैदान में उतर आई है। नाम है E20 जनता पार्टी। मांग सिर्फ एक है, देश के लोगों को E20 के साथ 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का भी विकल्प मिलना चाहिए। मीम्स, तंज और सवालों के सहारे शुरू हुआ ये अभियान अब पेट्रोल पंप से लेकर सरकार की ईंधन नीति तक बहस छेड़ रहा है। यानी भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि E20 जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि E20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू हुआ एक ऑनलाइन कैंपेन है। इसके समर्थन में लाखों लोग जुड़ने लगे और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस E20 जनता पार्टी के पीछे कौन लोग हैं? तो आपको बता दें कि E20 जनता पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ये एक सोशल मीडिया पर बनाया गया हैंडल है जो एक्स और इंस्टाग्राम पर तेजी से मशहूर हो रहा है। ये पार्टी खुद को आम वाहन चालकों की आवाज बताती है। ये एक तरह का डिजिटल कैंपेन है जो उन लोगों द्वारा शुरू किया गया है जो मानते हैं कि देश भर में E20 पेट्रोल को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राहकों के पास 100% शुद्ध पेट्रोल यानी एथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार अगर E20 उपलब्ध कराना चाहती भी है तो करे, लेकिन बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी पंपों पर मिलना चाहिए ताकि फैसला ग्राहक खुद कर सके। सोशल मीडिया पर बकायदा इसके लिए एक हैंडल बनाया गया है जिस पर E20 पेट्रोल को लेकर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और यूजर तेजी से इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं। हैंडल द्वारा किए गए पोस्ट में लिखा गया है कि हमारी गाड़ियां कोई टेस्ट मशीन नहीं है, हमने इन्हें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, टैक्स भी पहले ही चुका दिया है। पोस्ट में लिखा गया है, भारत एक मध्यम वर्ग का देश है, यहाँ करोड़ों लोगों के लिए गाड़ी सिर्फ शौक नहीं बल्कि रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी का सहारा है। ऐसे में फ्यूल की बचत और इंजन की परफॉर्मेंस सीधे जेब पर असर डालती है। वहीं ये भी सवाल उठता है कि जब वाहन निर्माता अपनी गाड़ी के लिए जिस फ्यूल के इस्तेमाल की बात करता है तो उसके बजाय आम लोगों के वाहनों के इंजन पर नए प्रयोग क्यों किए जाएं? ग्रुप का कहना है कि कई वाहन मालिकों ने माइलेज में कमी, इंजन की खराबी, मेंटेनेंस खर्च और लंबे समय में इंजन पर असर को लेकर चिंता जताई है। इसके अलावा उन्होंने इस तरह के फ्यूल की साफ लेबलिंग, अलग अलग फ्यूल ब्लेंड के फायदे और नुकसान से जुड़ा डेटा सार्वजनिक करने, माइलेज, इंजन पर असर, प्रदूषण और मेंटेनेंस लागत पर इंडिपेंडेंट रिसर्च कराने और उसकी रिपोर्ट लोगों के सामने रखने की मांग भी की है। पार्टी का कहना है कि नागरिकों को पूरी जानकारी देकर फैसला लेने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि सिर्फ एक विकल्प दिया जाए।
इस सोशल मीडिया हैंडल से किए गए पोस्ट के मुताबिक किसी सब्सिडी, फ्री फ्यूल या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल चुनने का अधिकार मिल सके। E20 जनता पार्टी के हैंडल द्वारा एक पोस्ट में कहा गया है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिटीजन कैंपेन है जिसका उद्देश्य सिर्फ उन मुद्दों को उठाना है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। हमारी एकमात्र प्राथमिकता पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पॉलिसी के वास्तविक असर पर खुली और निष्पक्ष सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है। पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या प्रचार नहीं करते। हमारा समर्थन सिर्फ देश के नागरिकों और उनके अधिकारों के साथ है, किसी राजनीतिक विचारधारा के साथ नहीं। इस अभियान के पीछे कौन है या इसे कहां से संचालित किया जा रहा है, जैसी अफवाहों और अटकलों में उलझने के बजाय असली मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसी बातें केवल लोगों का ध्यान मूल सवालों से भटकाती हैं। पोस्ट में कहा जा रहा है कि हमारी मांग बिल्कुल साफ है, जवाबदेही हो, फ्यूल पॉलिसी और उसके इम्पैक्ट को लेकर पूरी पारदर्शिता हो और देश के उपभोक्ताओं की आवाज सुनी जाए ताकि उनकी राय और कंसर्न को भी बराबर महत्व मिले। हालांकि E20 पेट्रोल को लेकर शुरू हुए इस डिजिटल कैंपेन को कॉकरोच जनता पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि E20 जनता पार्टी की शुरुआत भी कुछ इसी अंदाज में हुई है। E20 जनता पार्टी का अंदाज काफी हद तक कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ही है। ये भी सोशल मीडिया, मीम्स और व्यंग के जरिए लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में हुई थी, जो एक सटायर कैंपेन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी में ये कैंपेन बड़े आंदोलन में बदल गया, जिससे देश भर से आए छात्रों और छात्र संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। E20 जनता पार्टी भी उसी शैली को अपनाती नजर आ रही है। इस ग्रुप ने अभिजीत दिपके की 16 मई की एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि क्या होगा अगर सभी बाइक और कार मालिक एक साथ आ जाएं। दरअसल इससे पहले अभिजीत दिपके ने लिखा था कि क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं। E20 जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। इसके एक्स और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हो चुके हैं। सबसे बड़ा उछाल इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कहानी ये है कि E20 जनता पार्टी अभी एक सोशल मीडिया बेस्ड डिजिटल कैंपेन है, कोई रजिस्टर्ड संगठन या राजनीतिक दल नहीं। इसकी सबसे बड़ी मांग सिर्फ एक है, देश के पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ 100% एथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। आने वाले दिनों में ये कितना बड़ा बनता है और सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इतना ही नहीं, सियासी दल भी एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट वाले इस कैंपेन के साथ हैं। दरअसल दिल्ली टैक्सी और टूरिस्ट एसोसिएशन ने 4 अगस्त को संसद की ओर E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नितिन गडकरी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ने कहा कि एथेनॉल मिलाने की नीति से पेट्रोल की माइलेज कम हो गई है, गाड़ी की मरम्मत का खर्च बढ़ गया है और खासकर पुरानी गाड़ियों में इंजन खराब हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी एथेनॉल के मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो ये मुद्दा और बड़ा रूप लेगा। पार्टी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री आवास पर पिटीशन लेकर जाने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी होगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया, इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पीएम मोदी से निवेदन है कि E20 पेट्रोल की समस्या का समाधान कर दीजिए। लोग बेहद परेशान हैं, गाड़ियों में खराबी आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तभी सुनेंगे जब हम मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हमारी कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो शनिवार सुबह 11 बजे
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए, वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सकपाल ने भी एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर न सिर्फ सरकार पर हमला बोला है, बल्कि गडकरी से इस्तीफे की मांग भी की है। शिवाजी पार्क में आयोजित तिरंगा रैली में उद्धव ने जानबूझकर अपने भाषण में नितिन गडकरी को गड्ढा मंत्री कहा। उद्धव ने कहा कि केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी एथेनॉल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये पक्का अगला टॉपिक यही है। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी मजाक उड़ाया। इसके जरिए उद्धव ठाकरे ने हिंट दिया कि मोदी सरकार के ये तीनों मंत्री आने वाले दिनों में विपक्ष के निशाने पर होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टोलकरी गडकरी कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि एथेनॉल स्कैंडल करने वाला दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार का एक मंत्री है। मोदी को देश के उन सभी गाड़ी मालिकों से माफी मांगनी चाहिए और नितिन गडकरी तुरंत इस्तीफा दे। सकपाल ने ब्लेंडेड एथेनॉल को गडकरी के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार बताया और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गडकरी को भी इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे उन्होंने एथेनॉल घोटाला इसको करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन आम वाहन मालिकों को जिन्हें एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, उनकी गाड़ियां गंभीर रूप से खराब हो गई हैं, जबकि एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया है। सकपाल ने दावा किया कि केंद्र की एथेनॉल नीति नागरिकों के साथ भ्रष्टाचार और उत्पीड़न दोनों का उदाहरण है। कुल मिलाकर पेपर लीक विवाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 36 दिनों से जारी आंदोलन खत्म हुए अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं कि देश में एक और नया डिजिटल मोर्चा खोल दिया गया है। आंदोलन सिर्फ डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर ट्रांसपोर्टर्स का भी भारी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने E20 पेट्रोल नीति के विरोध में 4 अगस्त को संसद भवन तक मार्च निकालने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। E20 जनता पार्टी नाम से शुरू हुए इस अभियान ने जरूर सरकार को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि सरकार इस बार सोशल मीडिया पर युवाओं के प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटता नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सीजेपी की तर्ज पर शुरू हुआ ये डिजिटल मीम आंदोलन सरकार को अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।